जब हम गांव, गरीब, दलित, दमित, शोषित, वंचित की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, तो एक नाम हमारे सामने आता है अशोक भगत का। अशोक भगत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। इन्होंने बहुत अपने जीवन में परिवर्तन किया आदिवासियों के विकास के लिए। इन्होंने विकास भारती नाम का एक संस्थान बनाया जिसके जरिए विकास के कई कार्य किए ताकि आदिवासी समाज से जुड़े लोगों का कल्याण हो। अशोक जी, कैसे जाना हुआ आदिवासी लोगों के बीच में, ये विचार कैसे बना आपका? नहीं, हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे थे और देश काल की ये परिस्थितियाँ थी वो सामने आ रही थी। देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए, ये भी ध्यान में आता था। आपातकाल लगा। आपातकाल में मैं आज हमें सजा हुई, मैं 1 साल जेल में रहा और ये कुछ दिन बाद समझ में आया, जनता पार्टी की सरकार भी बनी। कुछ दिन बाद ये समझ में आया कि पॉलिटिक्स से ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। और जेलों में जो नेताओं का मैंने आचरण देखा तो थोड़ा सा मन को वो छुप हुई कि भाई ये इसी में से मुख्यमंत्री भी हुए, इसी में से कई मंत्री हुए। कहने को सर्वजन हिताय की बात करते हैं लेकिन जीवन सबके लिए जीते नहीं। तो इससे अच्छा एक समाज, देश की जो आवश्यकता है प्राथमिकता जी। उस समय आसाम की सिचुएशन थी जी। नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस थी, बिहार के झारखंड एरिया में डिस्टर्बेंस थी, जगह आदिवासी आंदोलन चल रहे थे। बहुत जगहों पर तो नॉर्थ ईस्ट में तो देश को भी अपना देश नहीं मानते थे। ये चैलेंज आदिवासियों के बीच में जाना और काम करना एक चैलेंज का काम है, ये विचार आया। विद्यार्थी परिषद में, जैसा आपने कहा कि आप विद्यार्थी परिषद में रहे, उसी दौरान ये विचार आया। तो विद्यार्थी परिषद में आप कब से कब तक रहे? मैं 72 से, मैं 70 में विद्यार्थी परिषद का सदस्य बना, लेकिन 72 से 82 तक पूर्णकालिक था मैं। अच्छा, वो लगातार था 10 साल में। आप संगठन मंत्री? संगठन मंत्री था, मैं प्रांत का संगठन मंत्री था उत्तर प्रदेश का। 10 वर्षों तक काम किया। आपके बारे में लोग बताते हैं, आपको करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि जब आप छात्र संघ की राजनीति करते थे, विद्यार्थी परिषद की, तो सफेद कपड़े बस पहना करते थे, फिर एक बैग की बदलाव धोती वाला, ये कैसे आया? नहीं, मैं तो शौकीन आदमी था ही और मैं एनसीसी में सेकेंड लेफ्टिनेंट था, सीनियर अफसर था, सीनियर अफसर था, सर्टिफिकेट होल्डर था, सेकेंड लेफ्टिनेंट थे। अशफाक अहमद खान से बड़ा प्रभावित हुआ मैं। जीवन में अनुशासन के साथ तो ड्रेस वगैरह तो सब तो कुछ शुरू से सीखा। राष्ट्रीयता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली, संपत्ति बनाने वाले जाति पैसे से। लेकिन जब काम करने गए और क्षेत्र में देखा कि निहायत गरीबी और लोगों से संपर्क साधना है, लोगों के साथ अपने को तादात्म्य स्थापित करना है, वो जीवन स्वीकार किया मैंने। विजुअली इसमें कुछ चीज करना है। अच्छा, ये अशोक राय से अशोक भगत तक का सफर, ये टाइटल बदलने का क्या ध्येय रहा? नहीं, वो तो एक देखिए, कुछ चीजें ईश्वरीय होती है। हम लोग एक टीले पर बैठे हुए थे नदी में, वहाँ उस एरिया में एक ताना भगत मूवमेंट स्वदेशी का काफी बड़ा हुआ है आंदोलन, स्वराज्य का। और वो आंदोलन जो हुआ वो गांधी जी के पहले ही 1913 में सत्य अहिंसा का आंदोलन था, जो ताना भगत मूवमेंट के नाम से स्वीकार हुआ। भगत लोग कहते थे, तो मैंने कहा भाई ऐसे सब बैठे थे कि वही मैं भगत ही बन जाऊँगा। तो मेरा नाम ऐसे ही वीरा और लोगों ने उसको भगत कह दिया। मैंने उसको स्वीकार कर लिया और फिर ताना भगत मूवमेंट के साथ एसिमिलेट करना, उनके साथ आदत स्थापित करना, तो उनके साथ जीवन जीना, आदिवासियों के साथ एक कमिटमेंट देना कि जीवन भर हम आपके साथ रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इस सब के लिए तामझाम से दूर रहने की कोशिश की, इसीलिए सारा देश। आपकी एक संस्था है विकास भारती, जिसके आप सचिव हैं। ये संस्था आदिवासियों के विकास के लिए
जंगल जमीन के लिए क्या कार्य करती है? नहीं, हमने तो आदिवासियों के साथ जुड़ करके पहला इशू देखा। पहले तो साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते थे। जी तो पहला इशू देखा कि उनके ऊपर जो आक्रमण है, शोषण है, जी। जमींदारों का है, फॉरेस्ट ऑफिसरों का है, अंचल के अधिकारियों का है, रेवन्यू का है, जमीन का है। वो अभी आते थे टेक्नोलॉजी की बात करते तो कहते थे कि सर वो देखिए अंचल वाला आया नहीं, तहसील वाला आया और मुर्गा लेके चला गया, अच्छा, वन विभाग वाला आया, ऐसा किया। मतलब आदिवासियों का ऐसे शोषण होता था? होता था और हर विषय में। तो उस इशू को एड्रेस करना जी। धरती रक्षा वाहिनी बनाई। धरती रक्षा वाहिनी, जी। उसके माध्यम से मैंने ये कहा कि जल जमीन जंगल पर आदिवासियों का अधिकार है। अच्छा, ये कौन से सन की बात रही? ये सन है 86, 1986। जी और फिर इस पर काफी बड़ा आंदोलन चलाया। जी बिहार सरकार उस समय थी तो बिहार में था, वो लोग व्यापार करते थे जंगल से, स्टेट एरिया कॉर्पोरेशन के माध्यम से। जी। मैंने उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। कौन से सन की ये बात रही हो? ये 86 से 92। अच्छा, लगातार जगह जगह टिकटिंग करना, घेराव करना, जो लकड़ियाँ जंगल में होता क्या था, गांव के लोगों को अपने काम के लिए लकड़ी नहीं मिलती। जी। वो अगर ले भी आते थे हल काट करके तो उन पर केस हो जाता था। अच्छा, और बाहर सरकार जो है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से व्यापार करती थी करोड़ों का। जी मैंने कहा ये नहीं हो सकता है। जी गांव के लोग अपने जरूरतों के लिए लेते हैं तो उन पर आप केस करते हैं। जी उनके लिए अलग से एहसास अट्ठासा करते हो, इसका कोई हिसाब नहीं। जी। और उनके घरों में चटाई तक नहीं है। हाँ। काठ में लकड़ियाँ जंगल में है लेकिन काठ से चौकी तक नहीं है। जी जमीन पर सोते हैं। जी। लकड़ी का इमारती लकड़ियों का उपयोग करते नहीं और सरकार करोड़ों का व्यापार करती है। फॉरेस्ट दोनों भार को लोड नहीं कर पाएगा। आप लाख मना करो लेकिन गाँव के लोग लकड़ी को लाएंगे। हाँ, बिना उसके उनका काम चलेगा नहीं। जी। फिर बड़ा आंदोलन चला और कई केसेस लेके आए और सफलता मिली तो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को। तब तो तत्कालीन बिहार सरकार आपके खिलाफ हो गई होगी? पूरी सरकार खिलाफ थी। लालू यादव ने स्वयं मेरे खिलाफ आवाज उठाई। अच्छा, और सभी ने उन्हीं के साथ दिया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि नक्सली से आपकी आमने सामने मुठभेड़ हुई हो या कुछ हुआ? सीधा हुआ एक बार खास करके दौरान उसने मुझे घेर दिया। अच्छा, कौन से सन की ये बात रही? ये 92 अच्छा, फिर क्या हुआ उसमें? उन्हें 1000 लोग थे, हमारे गांव के लोग थे, तो एडजस्ट कर रहे थे, घेर लिया, हम पर यूज किया जी। अनेक तरह की प्रताड़ना दी, जी मारने की धमकी दी। ला करके अंत में उनको जो भी लगा हो हाँ। मुझे पैदल जाने के लिए कंपेल किया। अच्छा, 15 किलोमीटर से पैदल चलते बाद में हमारी गाड़ी में छोड़ा हुआ और 1 साल के लिए वादे किया था कि 1 साल के भीतर नहीं जाओगे हमारा। अच्छा। उस चैलेंज को भी स्वीकार किया कि गांधी जी सत्य है, साहित्य अहिंसा सत्य है। तो काम कर रहा हूँ सच्चाई के साथ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और करोगे मार डालोगे, यही हथियार है तुम्हारे पास, उससे मैं डरने वाला हूँ। अच्छा, आदिवासियों के स्वरोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चूंकि आप टॉपर रहे, ऐसे में उनके लिए इस दिशा में आपने कुछ काम किया? विकास तो फिल्म नीड के अनुसार होती है, जो आवश्यकता लोग महसूस करते हैं। विकास थोपा नहीं जा सकता। तो वहाँ स्किल क्या है उनके अंदर? जी, मैंने आज ही बताया कि 1 करोड़ आबादी तक मैंने संपर्क बनाया है। 1 करोड़? 3 करोड़ आबादी है जाकर जी, 1/3 आबादी क्या तक कुछ? संपर्क जी। करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिला है। 50,000? हाँ, लड़के लड़कियों को उनको स्वावलंबी बनाया है। तो
आपको पद्मश्री का अवार्ड भी भारत सरकार ने दिया, आपने 50,000 जो एक रिकॉर्ड संख्या उन्हें स्वावलंबी बनाया। ऐसे में एक आपके यहाँ राज्यपाल हुआ करती थी जो इस समय भारत की महामहिम है, द्रौपदी मुर्मू, वो आपको राखी बांधती थी, क्या ये सच है? हाँ, मेरा पहले कोई जान पहचान नहीं थी, संपर्क नया हुआ जी। और वो आदिवासी मामलों के प्रति बड़ी संवेदनशील थी जी। और उन्हें जाकर के बिशुनपुर में जगह जगह छोटे छोटे प्रयासों को देखा, उससे काफ़ी प्रभावित हुई जी। और धीरे धीरे अकस्मात एक दिन ऐसा हुआ था रक्षाबंधन के दिन मैंने हाल चाल के लिए फोन किया तो कहा कि आ जाइए, क्या कर रहे हैं, राखी बांधते हैं, तब तो राखी बांधते नहीं है, ये भेजा है आगे। अच्छा, स्थानीय नेता जो झारखंड के हुए वो आदिवासियों की मदद के लिए या आपकी संस्था के द्वारा उनकी मदद के लिए कभी आगे आए? देखिए, जो स्थापित नेता थे वो तो हमसे काफ़ी चिढ़े और उसको हम पसंद नहीं है कि कहीं उनका जनाधार घूम ना जाए। घूम ही गया, हाँ घूम ही गया जी। और हमने करीब 10 नौजवानों को युवतियों को विधायक बनाया है। अच्छा, 10। 10। अच्छा, कभी खुद राजनीति में आने की इच्छा हुई? नहीं, वो तो इच्छा छोड़ के ही गया था जी। वो तो त्याग दिया था उत्तर प्रदेश में ही, तो दोबारा उसको सोचने का कोई औचित्य नहीं और जो आनंद इस काम में है जी। जो ऐसे ही किसी ने मजाक किया तो दिल्ली में हमने रिपोर्ट करूँगा जी। कि आप जितना संघर्ष किए आपकी मैंने कहा थोड़ा आसान है, बनाना बड़ा कठिन है, वो काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब किंग मेकर बनना है, किंग नहीं बनना है? नहीं, सवाल ही नहीं, जनता को सशक्त करना, आवाज उठाना और उनके प्रतिनिधित्व को ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व मिले जी। नई लीडरशिप खड़ी हो, हमारा हेतु रहा है जी। और जो स्टेब्लिश्ड लीडरशिप थी उसको हटाकर जमीन के ऐसे लड़कों को मैंने खड़ा किया जिन में खाना भी नहीं था, वो ले गए। अच्छा, वो हुआ है, बस मैंने खड़ा किया है। जब आप तत्कालीन बिहार वर्तमान के झारखंड में गए उसके बाद कितने सालों बाद पहली बार आप अपने घर वापस आए? नहीं, मैं तो घर कभी कहा शादी विवाह में आ जाता है जी। तो ऐसे कभी नहीं आया। बेटियों की शादी तो मैंने यहीं जाकर किया जी। लेकिन ऐसा घर छोड़ के जाना 10 साल के बाद आया मैं। अच्छा, ऐसा कभी तो हुआ होगा जब घर वाले गए होंगे, बोले होंगे कि बहुत हुआ, आप घर चलते हैं वापस? सभी जानते थे कि मैं विद्यार्थी परिषद प्रचारक हुआ तब से ही जी। मैं जो सोचता हूँ करता हूँ और मैं संकल्प रहा जी। मैं मानने वाला नहीं हूँ, प्रयास का व्यर्थ। हाँ, संघ परिवार में भी कई शिष्ट लोगों ने कहा कि नक्सलवादी आंदोलन जब चलने लगा तो उन्होंने कहा छोड़ दो, आप शहर में आ जाओ, दूसरा काम और लाइफ फॉर्मर विषय। अच्छा, क्या लगता है कितना बदलाव आया जब आप वहाँ गए और अभी के जीवन शैली में? ये बदलाव एक भूता का निशान देख करके आदिवासी जनजातियाँ भागती जी। जी। अब उसमें से वो 22 वर्ष हो गए, करोड़पति हो गए, लखपति हो गए जी। इससे भी क्या बदलाव? हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे पद्मश्री अशोक भगत जी, जिनका कहना है कि जो आदिवासी पहले जूते का निशान देख के भग जाते थे वो अब व्यवसाय कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ राय के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, आजमगढ़।